हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के डिफरेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग को डिटेल में बताऊंगा एंड आपको पता लगेगा कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग करने में कितना मार्जिन लगता है, मतलब आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस में प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, किस में लॉस ज़्यादा हो सकता है। ये सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो जो से ये ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग है, ये आते तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है। सो अगर बेसिक मैं आपको बताऊं कि जो से ऑप्शंस होते हैं ना, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब ये अपनी वैल्यू डिराइव कर होते हैं किसी और चीज़ से। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, कर्ड का प्राइस है, कर्ड का प्राइस की वैल्यू डिराइव होगी मिल्क के प्राइस से। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ता है तो कर्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, मिल्क का प्राइस घटता है तो कर्ड का प्राइस घट जाएगा। ऐसी जो से ऑप्शंस की वैल्यू होती है ना, ये डिराइव होती है उनके स्टॉक के प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स के ऑप्शंस की वैल्यू डिराइव होगी टाटा मोटर्स के स्टॉक के प्राइस से, ठीक है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर हम ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं तो ये जीरो सम गेम है। अगर किसी का पैसा जा रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है। अगर बायर का लॉस हुआ है तो सेलर का प्रॉफिट हो रहा है, अगर सेलर का लॉस हुआ है तो बायर का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जीरो सम गेम है, ठीक है। अगर हम वापिस आए अपने टॉपिक पे कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में मेन डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मेन डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में मार्जिन का। अगर हम ऑप्शन को बाय करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दो कॉलम बना लेता हूँ इधर। एक हम बना लेते हैं बाइंग का एंड एक हम बना लेते हैं सेलिंग का। एंड सबसे पहली बात जो से हमने की है वो है मार्जिन की। मैं आपको बता दूं कि जो सा ऑप्शन बाइंग होते हैं ना, जब आप ऑप्शन को बाय कर रहे होते हो तो जो सा आपका मार्जिन होता है ना, मार्जिन वो होता है कम। मार्जिन का मतलब कि मतलब जिनसे आपकी इन्वेस्टमेंट लगी होती है ऑप्शन बाय करने में। आप देखोगे कि अगर किसी ऑप्शन के बाई करने का प्रीमियम 50 रुपीज़ चल रहा है, प्रीमियम 50 रुपीज़ चल रहा है एंड आपने एक लॉट में बाय करना। आपको पता है कि ऑप्शंस में जब भी आप ट्रेड लेते हो तो लॉट्स में बाय करते हो। अगर आप बाय भी कर रहे हो सेल भी कर रहे हो तो लॉट्स में बाय करोगे। अपनी मर्जी से आप क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो अगर 50 का लॉट है एंड प्राइस चल रहा है उसका 50 का, तो हम अगर कैलकुलेट करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो से निकलेगी वो निकलेगी करीब करीब 2500। तो 2500 मतलब इन्वेस्ट हुआ है इधर बाइंग में। और अगर यही ऑप्शन को हम सेल कर रहे होते तो जो उनसे हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगती वो ज़्यादा लगती। ज़्यादा का मतलब ये जहाँ पे 2500 लगी है वहाँ पे हमारे 1 से 1.5 लाख रुपए लगते। मतलब हमारा सेलिंग में जो सा मार्जिन होता है ये ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली बाइंग के। तो इसमें आपका मार्जिन ज़्यादा होता है। अब ये जो उनसे सेलर्स होते हैं ना, जिनसे ऑप्शन सेल करते हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। मतलब ये अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से मार्केट को एनालाइज करके तब जाके अपना पैसा लगाते हैं। तो ये एक दो लॉट नहीं बाय करते, ये हज़ारों लाखों लॉट्स बाय करते हैं। मतलब आप करोड़ों रुपए लगाते हैं। अगर एक लॉट को बाय करने में 1-1.5 लाख रुपए लग रहा है, मतलब ये ज़्यादा लॉट बाय करते हैं एंड करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो इसलिए ये माना गया है कि जो उनसे ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, उनकी प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी 67% होती है एंड जो उनसे ऑप्शंस बायर होते हैं उनकी प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी 33% होती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कम अमाउंट में आप ट्रेड ले रहे हो, आप ऑप्शन बाय कम अमाउंट में कर रहे हो। मतलब अब जब कम अमाउंट में आप बाय कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं जो विदाउट एनी नॉलेज भी बाय कर लेते हैं, तो उनका लॉस हो जाता है। इसलिए जो उनकी प्रोबेबिलिटी है वो सेलर्स की ज़्यादा है कंपैरेटिवली बायर्स के। अब ये ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने ना कार ली, आपने 20 लाख की कार ली एंड उस पर इंश्योरेंस करा लिया। आपने फॉर एग्जांपल 20,000 की इंश्योरेंस थी साल की, आपने 20,000 की इंश्योरेंस करा ली, ठीक है। अब इस एग्जांपल को ना इस ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग से रिलेट करके समझना। जैसे कि जिसने इंश्योरेंस ली उसको आप समझिए कि वो ऑप्शन बायर है एंड जिसने इंश्योरेंस दिया, अब कोई ना कोई तो होगा उधर इंश्योरेंस देने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस देती है। तो उस इंश्योरेंस कंपनी को मान लीजिए कि वो सेलर है, ऑप्शन सेलर है, ठीक है। अब उस बायर ने 20 लाख की कार पे 20,000 की इंश्योरेंस ली। हम मान लेते हैं कि एक साल में कार को कुछ नहीं होता, इंश्योरेंस एक बार भी क्लेम नहीं की बायर ने। तो जो सा बायर होगा उसको लॉस कितने का हुआ? बायर ने जो उसे 20,000 रुपये दिए थे वो इंश्योरेंस कंपनी 20,000 रख लेगी एंड बायर का 20,000 का ही लॉस होगा। मतलब जो सा बायर होगा उसको लॉस होगा लिमिटेड, बायर को लॉस होगा लिमिटेड। एंड ऐसी जो ऑप्शन सेलर है, इंश्योरेंस कंपनी हमने मानना था ऑप्शन सेलर है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ? कल को कार को कुछ नहीं हुआ तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ? जो सा प्रीमियम उसने लिया था 20,000 रुपये, बस वो रख लेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका मतलब जो सा ऑप्शन सेलर है उसका हुआ लिमिटेड प्रॉफिट, ऑप्शन सेलर का हुआ लिमिटेड प्रॉफिट।
ठीक है। अब हमने फर्स्ट केस में तो माना था कि कार को कुछ नहीं हुआ। अब हम मानते हैं कि कार का एक्सीडेंट हो गया एंड उसका खर्चा आ गया 5 से 6 लाख रुपए। अब 5 से 6 लाख रुपए एक्सीडेंट हो गया एंड खर्चा आ गया 5 से 6 लाख रुपए। तो जो सा बायर है उसको कितने का प्रॉफिट हो गया? सपोज कि हम मान लेते हैं कि कार का खर्चा आ गया 5 लाख रुपए का। अब जो सा बायर है उसको कितना प्रॉफिट हुआ? उसने तो 20,000 रुपए दिए हुए थे, बस वो इंश्योरेंस कंपनी को चले जाएंगे एंड जो सा बायर है उसको प्रॉफिट हो गया 4,80,000 का। 20,000 तो उसने दिए हुए थे, बस वो तो अब क्लेम कर लेगा इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी आगे भरेगी बाकी के अमाउंट। तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 4,80,000 का। मतलब जो सा बायर है उसको हो गया अनलिमिटेड प्रॉफिट। बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया। मतलब अब अगर कल को कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड खर्चा आ जाता है 10 लाख का, तो मतलब बायर के तो सिर्फ 20,000 ही जाने थे ना, बाकी तो उसको प्रॉफिट हो गया। मतलब बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और यहीं अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर का हो सकता है अनलिमिटेड लॉस। अब जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी ने 20,000 लिए थे, अब इधर उसको 4,80,000 देने पड़ गए। अब कल को कार चोरी होगी एंड कंपनी को पूरा अमाउंट देना पड़ गया कार के ऊपर, तो उसका तो लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इसका मतलब जो उनका सेलर होता है उसका होता है अनलिमिटेड लॉस। सेलर का होता है अनलिमिटेड लॉस एंड बायर का होता है अनलिमिटेड प्रॉफिट। बट आप ये देखिए, जो सा इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है बंदा, अब वो हर बार ही थोड़ा ना करेगा। मतलब कभी कभी ठुक गई कार, कभी एक्सीडेंट हो गया कार का, तो वो इंश्योरेंस क्लेम कर लेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो उनसे इंश्योरेंस कंपनी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मान लेते हैं कि वो ही तो प्रॉफिट में आएगी। इसलिए जो उनसे सेलर की प्रोबेबिलिटी होती है ना प्रॉफिट कमाने की, वो 67% होती है एंड बायर की 33% होती है। मोस्ट ऑफ द चांसेस में आप ये देखोगे जो सा बायर ने प्रीमियम दिया ना वो क्लेम नहीं करता पूरा साल इंश्योरेंस एंड उसका 20,000 का 20,000 चला गया। तो मतलब उसके प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी इसलिए कम है। तो आपको इस एग्जांपल से होगी कि इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गया हो बाइंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस। एंड आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। मतलब जैसे थीटा ये होता है कि मतलब ना टाइम के बढ़ने के साथ साथ टाइम जब आगे आगे बढ़ता है तो जो ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू है ना वो घटती है। तो ये सब ऑप्शन ग्रीक्स में होता है, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो, ये सब कुछ ऑप्शन ग्रीक्स में होता है। एंड ये सारी चीज़ें ना ऑप्शन ग्रीक्स ये अंगेंस्ट काम करती है बायर के, ये अंगेंस्ट काम करती है बायर के एंड बेनिफिट दे देती है सेलर को। मतलब कल को मार्केट कहीं नहीं मूव की, मार्केट एक जगह पे ही रही। मतलब जैसे कि हम मान लेते हैं कि निफ्टी 22,000 रुपये थी एंड किसी ने उसका ऑप्शन खरीद लिया, बाय कर लिया ऑप्शन 22,000 रुपये एंड मार्केट कहीं नहीं मूव की, तो जो उनसे ऑप्शन ग्रीक्स थीटा की वजह से उसका ऑप्शन का प्रीमियम है ना वो जीरो हो जाएगा एंड एंड ऑफ द डे बेनिफिट किसको? सेलर को। तो ये सेलर को बेनिफिट दे देगा। ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह ये सारे सेलर को बेनिफिट दे देंगे। एंड अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिटेल में समझना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आपको डिटेल में समझाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख सकते हो। तो ये ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग से आपको क्या क्लियर हो गया कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपका जो है मार्जिन है वो कम लगता है एंड सेल करते हो तो मार्जिन ज़्यादा लगता है। ऑप्शन बाइंग में जो सी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 33% एंड ऑप्शन सेलिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है 67%। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपका अनलिमिटेड लॉस होगा। यही अगर कोई सेल कर रहा है तो उसका लिमिटेड प्रॉफिट होगा। अगर कोई बाय कर रहा है तो उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है एंड जो उनसे सेल कर रहा है उसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे। अगर आप बिगिनर हो तो मेरी सजेशन है कि आप सबसे पहले ना नॉलेज लेके पेपर ट्रेड, वर्चुअल ट्रेड करके ही अपने एक्सपीरियंस को गेन करके उसके बाद ही अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की गेम है। अगर इसमें आपका पैसा फास्टली ग्रो हो सकता है तो फास्टली लूज भी हो सकता है। इनफैक्ट कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बिल्कुल जीरो हो जाता है, मतलब कैपिटल पूरी की पूरी डूब जाती है। तो आपको अच्छे से नॉलेज लेके अच्छे से मार्केट का एनालिसिस करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपकी इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।